हेलो पीपल, वेलकम टू स्टडी विद ईज। स्टडी विद ईज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अप्रैल मंथ का करंट अफेयर। इससे पहले हमने जनवरी, फरवरी, मार्च का करंट हमने कवर करा दिया। जिसने ना देखा हो प्लीज़ वो जा करके हम मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकता है। और आज हम पढ़ेंगे अप्रैल का करंट अफेयर्स, और यकीन मानिए इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा। तो प्लीज़ 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 इसको बहुत ध्यान से देखें और ध्यान से सुनें, और पेन और कॉपी लेके ज़रूर बैठें ताकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं बताऊं वो आप नोट करते चलें। ओके फाइन, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है। तो उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 1 अप्रैल को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, जो आपका उड़ीसा दिवस होता है वो कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा वरुण क्या है। तो याद रखिएगा, वरुण एक नौसेना अभ्यास है। किसके और किसके बीच होता है? ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है। याद रखिएगा, वरुण क्या है? वरुण एक नौसेना अभ्यास है जो भारत और फ्रांस के मध्य होता है। और 2022 में इसका 20वां संस्करण हुआ था। याद रखिएगा, 2022 में इसका कौन सा संस्करण हुआ था? तो 20वां संस्करण हुआ था। ओके, तो वरुण आपका एक नौसेना अभ्यास है जो कि भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित किया जाता है। और इस साल 2022 में इसका ये 20वां संस्करण था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है किसने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है? किसने कैच द रेन कैंपेन 2022 शुरू किया है या लॉन्च किया है? तो ये मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। ओके, मणिपुर के मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर है कहाँ के? मणिपुर के। उन्होंने ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टाइगर ऑफ द्रॉस। द टाइगर ऑफ द्रॉस किसने लिखी है? ये बुक है टाइगर ऑफ द्रॉस। तो ये किसने लिखी है? मीना नैयर। ओके, मीना नैयर ने लिखी है। ओके फाइन, इन सब चीज़ों को आप नोट डाउन करते रहिएगा क्योंकि ये जो बुक्स हैं ये अक्सर पूछी जाती हैं। ओके, तो द टाइगर ऑफ द्रॉस ये किसने लिखी है? मीना नैयर ने लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। कह रहा है आईपीएल 2022 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला बॉलर कौन रहा है? तो अभी आप सभी को याद होगा 2022 में स्टार्टिंग में हमारे आईपीएल हुए थे। तो इस आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट किस बॉलर ने लिए हैं? तो वो है हमारे ड्वेन ब्रावो। किस टीम से खेलते हैं? ये चेन्नई से खेलते हैं। तो याद रखिएगा ड्वेन ब्रावो। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिवस कब मनाया जाता है? आप ये दिवस भी जरूर याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिवस तो ये कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल। ओके, 2 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सब्जियों के लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य रहा है हमारा उत्तर प्रदेश। तो देखिए, आप ऐसे भी जान सकते हैं उत्तर प्रदेश वैसे भी पॉपुलेशन के मामले में सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे सब्जियाँ भी सबसे ज़्यादा उगाई जाती हैं। तो उत्पादक सबसे ज़्यादा कहाँ होता है सब्जियों का? उत्तर प्रदेश में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? कह रहा है मतुआ धर्म महामेला 2022 कहाँ हुआ? कौन सा मेला? मतुआ धर्म महामेला 2022 कहाँ हुआ? तो ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया था। ओके, तो मतुआ धर्म महामेला आपका पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, कह रहा है फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए जारी की गई नई गेंद का नाम क्या है? याद रखिएगा, फीफा वर्ल्ड कप में जो नई गेंद जारी की गई है उसका नाम रखा गया है। तो वो नाम क्या है उस बॉल का? तो उस बॉल का जो नाम है वो है अल रिहला। क्या नाम है? अल रिहला नाम है उस बॉल का। याद रखिएगा, फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए जो नई बॉल है जो जारी की गई है उसका जो नाम है वो क्या है? अल रिहला नाम है। वैसे बड़ा ही आश्चर्य है कि बॉल का भी नाम रखा गया है फिलहाल, लेकिन देख सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो क्या नाम है? अल रिहला। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही है? मतलब यूनिवर्सिटी रैंकिंग हुई है तो उसमें सबसे टॉप पे किस यूनिवर्सिटी को रखा गया है? तो एमआईटी यूनिवर्सिटी को रखा गया है। किसको रखा गया है? एमआईटी को रखा गया है, एमआईटी यूनिवर्सिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
कह रहा है किस देश ने गाओफेन 3.03 लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये चीन ने लॉन्च किया है गाओफेन 3.03। कब कब लॉन्च किया है? ये 8 अप्रैल को लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा, चीन ने लॉन्च किया है और कब किया है? 8 अप्रैल को लॉन्च किया है। क्या? गाओफेन। ऐसे अजीबोगरीब नाम चाइना ही रखता है, याद रखिएगा, ठीक है, तो उससे आपको रिलेट करने में आसानी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अवसर योजना किसने शुरू करी है? अवसर योजना किसने शुरू करी है? तो अवसर योजना आपकी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि AAI, ओके, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने शुरू किया है। कौन सी योजना? अवसर योजना। ओके फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? कह रहा है किस देश ने शाहीन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किस देश ने शाहीन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो पाकिस्तान ने किया है। किसने किया है? पाकिस्तान ने, हमारा पड़ोसी। तो इसने भी एक नई मिसाइल बना ली, देख लो भाई, शाहीन 3। तो याद रखिएगा, शाहीन 3 नाम की जो मिसाइल है उसका सफल परीक्षण किसने किया है? पाकिस्तान ने किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसने एक स्टेशन एक उत्पाद शुरू किया? क्या? एक स्टेशन एक उत्पाद किसने शुरू किया? ओके, एक स्टेशन एक उत्पाद, ये किसने शुरू किया है? तो ये दक्षिणी मध्य रेलवे ने शुरू किया है। याद रखिएगा, दक्षिणी मध्य रेलवे। तो याद रहेगा, एक स्टेशन और एक उत्पाद यानी कि 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। किसने शुरू किया है? किसने स्टार्ट किया है? दक्षिणी मध्य रेलवे ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। कह रहा थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में, कौन सा टूर्नामेंट? थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग। कौन सा? याद रखिएगा, फिर से बोल रहा हूँ, थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो याद रखिएगा 10 पदक जीते हैं। कौन से? उसमें थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो याद रखिएगा 10 पदक जीते हैं, 10 मेडल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किसे 56वें 56th ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? इसको बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको स्टार बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं। ज्ञानपीठ पुरस्कार अक्सर पूछे जाते हैं और इस बार भी मिला है। किसको मिला है? नीलमणि फूकन को मिला है। कब मिला है? ये 12 अप्रैल को मिला है। याद रखिए, कब मिला है? 12 अप्रैल को। किसको मिला है? नीलमणि फूकन को मिला है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार? 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अब आप लोग मुझे कमेंट में नीचे बताएंगे कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है कि DRDO ने किस टैंक रोधी मिसाइल का परीक्षण करा है? ओके, DRDO ने किस टैंक रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण करा है? तो ये हेलिना है। क्या नाम है? हेलिना। और ये कहाँ पे किया है? राजस्थान में। याद रखिएगा, DRDO ने जिस टैंक रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है वो उसका नाम क्या है मिसाइल का? हेलिना। और कहाँ पे किया? ये राजस्थान में किया है इसका सफल परीक्षण। ओके, याद रखिएगा, तो राजस्थान में हेलिना नाम की जो मिसाइल है वो कौन सी मिसाइल है? टैंक रोधी मिसाइल है जिसका हमने सफल परीक्षण किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस IIT ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना बनाया है? याद रखिएगा, किस IIT ने, भारत का पहला है ये, भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना बनाया है? तो ये आपका IIT मद्रास ने बनाया है। किसने बनाया है? IIT मद्रास ने बनाया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? कह रहा है 4th अमेरिका भारत 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ हुआ था? ये भी हुआ था, अगर आपको याद हो, अप्रैल में हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था? 2+2 अमेरिका और क्या नाम है भारत के बीच में हुई थी बैठक मंत्री स्तरीय, जिसमें हमारे कौन गए थे? रक्षा मंत्री कौन है हमारे? बताइएगा नाम, उनका नाम क्या है? आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा मुझको कि रक्षा मंत्री कौन है। वो गए थे, बात हुई थी, ठीक है। तो कहाँ पर हुई थी ये बैठक? तो ये वॉशिंगटन DC में हुई थी, याद रखिएगा। तो 2+2 मंत्री स्तरीय जो संवाद हुआ था, जो बैठक हुई थी, 4th है, याद रखिएगा, चौथे नंबर की है। इससे पहले 3 बैठकें हो चुकी हैं अमेरिका और भारत में। 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक होती है। ये कहाँ हुई थी इस बार? वॉशिंगटन DC में हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है IPL में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए। मतलब जिसने सबसे फास्टली 106 मारे हैं इंडियन क्रिकेटर, कौन है? तो वो है हार्दिक पांड्या, वन एंड ओनली
हार्दिक पांड्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो काफ़ी सभी को लोगों को मालूम होगा, जो आईपीएल देखते हैं आई थिंक उनको मालूम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसे मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2022 मिला है। कौन सा पुरस्कार है ये? मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार। तो ये किसको मिला है? ये प्रभात पटनायक जी को मिला है। किसको मिला है? प्रभात पटनायक जी को मिला है। तो याद रखिएगा, मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2022 किसको मिला है? प्रभात पटनायक जी को मिला है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेपच्यून मिसाइल सिस्टम, नेपच्यून मिसाइल सिस्टम किस देश से संबंधित है? तो ये किस देश से संबंधित है? तो ये यूक्रेन से। ये हाल ही में जब अप्रैल में, या क्या नाम है, वॉर चल रहा था रसिया एंड यूक्रेन, तो उसमें भी ये यूज़ की गई थी। ठीक है, इसी वजह से इसको करंट में मैंने ऐड किया है। तो नेपच्यून मिसाइल सिस्टम ये किस देश की है? तो ये यूक्रेन की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस देश ने आयरन बीमा का परीक्षण किया है? किस देश ने आयरन बीमा का, किसका? आयरन बीमा का परीक्षण किया है। तो इजराइल ने किया है, याद रखिएगा। आयरन बीमा का परीक्षण किसने किया है? इजराइल ने किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोस्कवा क्या है? ये जो मोस्कवा है ये है क्या? ये प्रसिद्ध युद्ध पोत है, जो कि किसका है? रसिया का है। तो याद रखिएगा, मोस्कवा क्या है? ये एक युद्ध पोत है, प्रसिद्ध, जो फेमस है काफ़ी। और ये किसके पास है? ये रसिया के पास है, रूस के पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हरित हाइड्रोजन परियोजना, हरित हाइड्रोजन परियोजना कहाँ विकसित होगी? कौन सी परियोजना है ये? हरित हाइड्रोजन परियोजना। तो ये हिमाचल प्रदेश में विकसित होगी। और इसको कौन विकसित करेगा? ये एनएचपीसी के थ्रू, या एनएचपीसी के द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है, इस परियोजना को। मतलब कौन बना रहा है इसको, कौन इस पे कौन काम कर रहा है? तो इस पे एनएचपीसी काम कर रही है। कौन, किस पे? हरित हाइड्रोजन परियोजना पे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? कह रहा है किसने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च करा? यानी कि 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च करा है? तो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। कहाँ के मुख्यमंत्री? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा, 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने, कहाँ के मुख्यमंत्री? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा है? यानी कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा कह रहा हूँ, सबसे बड़ा जो है वो उपभोक्ता कौन है सोने का? कौन सी कंट्री है? तो वो है चीन, चाइना, याद रखिएगा। तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा उपभोक्ता जो है सोने का कौन है? चाइना है। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है रेडियो दक्ष कहाँ लॉन्च हुआ? रेडियो दक्ष, वैसे तो ये है क्या, पहले तो ये जान लेते हैं। तो ये दृष्टि बाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो है। किसके लिए है ये? दृष्टि बाधित लोगों के लिए ये पहला इंटरनेट रेडियो है। और ये एक नागपुर में लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया है? ये नागपुर में लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा, रेडियो दक्ष क्या है? व्हाट इज़ अ रेडियो दक्ष? तो ये दृष्टि बाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो है। ओके, भारत का पहला इंटरनेट रेडियो है। वो किसके लिए? दृष्टि बाधित लोगों के लिए। और कहाँ लॉन्च किया गया है? नागपुर में लॉन्च किया गया है। नागपुर कहाँ है? सबको मालूम हो चाहिए, महाराष्ट्र। तो अगर मान लीजिए नागपुर की जगह वहाँ पे अगर स्टेट आ जाता है कि बताइए किस स्टेट में, तो वहाँ पे आप महाराष्ट्र लगाएंगे। ओके, तो रेडियो दक्ष कहाँ पे लॉन्च हुआ है? नागपुर में। किसके लिए है, किस पर्पज़ से है ये? तो दृष्टि बाधित लोगों के लिए भारत का है ये पहला इंटरनेट रेडियो। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है किस देश ने जोंग जिंग 6D उपग्रह को लॉन्च किया? ये जोंग जिंग, नहीं लग रहा जोंग जैसा नाम है इसका ये, अगर ध्यान से देखें तो हमने पहले ही बताया था कि जो अजीबो गरीब नाम होते हैं ये कौन रखता है? चाइना ही रखता है। तो जोंग जिंग ये कहाँ का हो सकता है? ऑब्वियसली चीन, चाइना, चीन। ठीक है, तो आप इस ऐसे ही आप याद कर सकते हैं, जो ये अजीबो गरीब नाम आते हैं जोंक जैसे,
वो खाते भी वही हैं और लिखते भी वही हैं। तो किस देश ने जोंगजिंग 6D उपग्रह को लॉन्च किया है? तो चाइना ने। ओके, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, कह रहा है कृपाण शक्ति अभ्यास। कृपाण शक्ति अभ्यास कहाँ हुआ है? तो ये पश्चिम बंगाल में हुआ है। ये किनके मध्य होता है? तो ये भारत की जो सेनाएं होती हैं ना, उसकी त्रिशक्ति कोर करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कृपाण शक्ति अभ्यास जो है वो पश्चिम बंगाल में हुआ है और भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर इसको करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कह रहा है कारगा मंदिर महोत्सव। कौन सा महोत्सव? कारगा मंदिर महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो कर्नाटक में मनाया गया। याद रखिएगा, कारगा कर्नाटक, का से कारगा और का से ही कर्नाटक। तो याद रखिएगा, कारगा मंदिर महोत्सव कहाँ मनाया गया? कर्नाटक में मनाया गया। कारगा कर्नाटक ऐसे याद रखिएगा, कारगा कर्नाटक, कारगा कर्नाटक। ओके, तो कारगा मंदिर महोत्सव कहाँ मनाया गया? कर्नाटक में मनाया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सिविल सेवा में सभी जाना चाहते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता होगा कि सिविल सेवा दिवस मनाया कब जाता है। तो ये काफ़ी ख़राब बात है, पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल। ओके, तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस आपका कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय तट रक्षक बल में नया जहाज ऊर्जा प्रवाह कहाँ शामिल किया गया? यानी कि भारतीय तट रक्षक बल जो है उसमें एक नया जहाज शामिल किया गया है जिसका नाम है ऊर्जा प्रवाह। तो ये लॉन्ग कहाँ पे वो शामिल किया गया है, किस तट पे? तो ये भरूच के तट पे ही शामिल किया गया है, जो भरूच का जो तट है वहाँ पे। तो याद रखिएगा, भारतीय तट रक्षक बल में जो नया जहाज है, तो सबसे पहले तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ऊर्जा प्रवाह। ठीक है, और ये कहाँ पे शामिल किया गया? ये भरूच में शामिल किया गया है। ओके, तो भारतीय तट रक्षक में नया जहाज ऊर्जा प्रवाह जो कि भरूच में शामिल किया गया है। ओके, याद रहेगा क्या? भरूच। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज कितने दिनों तक बढ़ाया गया था? अगर आपको याद हो, बढ़ाया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री की फोटो बन के आ रही थी हर पैकेट में, सभी को पता होगा। तो ये 180 दिनों के लिए, 180 डेज के लिए बढ़ाया गया था। ओके, फिर नेक्स्ट है, कह रहा है विश्व मलेरिया दिवस। ये दिवस तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आई थिंक आप लोगों को पेन और कॉपी लेके बैठना चाहिए और इन दिवसों को तो लिखना ही चाहिए। ओके, ये तो क्योंकि इसमें चेंज तो होता नहीं, डेटें फिक्स होती हैं इसमें, तो आप इनको याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को। ओके, तो विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाँ, कहाँ पे थे हम? सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? अमेरिका। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है खोंग जोम दिवस कहाँ मनाया जाता है? कौन सा दिवस? खोंग जोम दिवस। याद रखिएगा, कौन सा दिवस की बात कर रहा है ये? खोंग जोम दिवस। तो ये आपका मणिपुर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, खोंग जोम दिवस आपका मणिपुर में मनाया जाता है और 26 अप्रैल को, 26 अप्रैल को ये मनाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री। याद रखिएगा, गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री यानी कि ऐसी कंट्री जिसको ऑनर के रूप में गेस्ट बना के लाया गया है। ठीक है, तो कौन सी कंट्री रही है गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में भाग लिया था? वो इंडिया थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सॉरी, ठीक है, तो कंट्री कौन सी है? इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? कौन सा अवार्ड है? चैंपियंस ऑफ द अर्थ का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? तो सर डेविड एटनबरो। ठीक है, सर डेविड एटनबरो को मिला है। ओके, याद रहेगा, किसको मिला है चैंपियंस ऑफ द अर्थ? सर डेविड एटनबरो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कह रहा है 2022 में किसे यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया है? तो यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल किसको नामित किया गया है? तो ये है आपका ग्वाडल जारा। ठीक है, ग्वाडल जारा को इसमें नामित किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन हुआ। कहाँ हुआ मतलब? तो जो दूधवाणी है ये रेडियो स्टेशन है, सामुदायिक है। ये भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है दूधवाणी। कहाँ इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो ये गुजरात में हुआ, याद रखिएगा। भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन कौन सा? भारत का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन जिसका नाम क्या है? दूधवाणी। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ है। तो आपसे इसका नाम भी पूछ सकता है कि पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन कौन सा है भारत का? तो वो है दूधवाणी। और ये कहाँ लॉन्च हुआ है? ये गुजरात में लॉन्च हुआ है, यानी कि वहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है प्राणहिता पुष्करलू त्योहार कहाँ मनाया गया? कौन सा त्यौहार? प्राणहिता पुष्करलू त्यौहार। तो ये आपका तेलंगाना में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? तेलंगाना में। तो याद रखिएगा प्राणहिता पुष्करलू त्यौहार आपका तेलंगाना में मनाया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है किस देश ने परमाणु सक्षम मिसाइल सरमत का, किसका? सरमत का सफल परीक्षण किया? तो ये रूस ने किया। और कब किया है? 21 अप्रैल को किया है। याद रखिए उस समय ये वॉर भी कर रहा था और अपनी कई सारी मिसाइलों का सफल परीक्षण भी कर रहा था। ठीक है, तो समझ लीजिए कितना पावरफुल होगा ये। तो किस देश ने परमाणु सक्षम मिसाइल सरमत का सफल परीक्षण किया? तो रूस ने। कब किया? 21 अप्रैल को किया। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कहाँ शुरू की गई है? गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये झारखंड में शुरू की गई है। याद रखिएगा गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ये कहाँ शुरू की गई है? झारखंड में शुरू करी गई है, यानी कि झारखंड राज्य से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू हुआ? फिर से सुन लीजिए, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र, तो ये आपका असम में शुरू हुआ था। ठीक है, तो भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर शुरू हुआ? ये आपका असम में शुरू हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है विश्व पृथ्वी दिवस, तो पता होना चाहिए 22 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड, कौन सा अवार्ड? यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड किसको मिला? ये राघव चड्ढा को मिला है। किसको मिला है? राघव चड्ढा को। यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड किसको मिला है? राघव चड्ढा। ओके, चलिए नेक्स्ट। कह रहा है दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर फैक्ट्री, दुनिया की, याद रखिएगा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर फैक्ट्री कहाँ में लगेगी? ये तेलंगाना में लगेगी। तो याद रखिएगा दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर फैक्ट्री जो है वो आपकी कहाँ लगेगी? तेलंगाना में लगेगी। ओके, तेलंगाना दैट मीन्स इंडिया, साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किस राज्य के विष्णुपुर जिले को, कौन से जिले को? विष्णुपुर जिले को उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला? ओके, तो किस राज्य के विष्णुपुर जिले को, यानी कि किस राज्य में आता है विष्णुपुर? तो ये आता है मणिपुर में। तो याद रखिएगा मणिपुर राज्य के विष्णुपुर जिले को उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया था। ओके, तो किस जिले को मिला ये भी पूछ सकता है। तो विष्णुपुर जिले को। और ये विष्णुपुर जिला किस उसमें आता है? प्रदेश में, तो मणिपुर में आता है। ठीक है, और किस लिए इसको पुरस्कार मिला था? उत्कृष्टता हेतु। कौन सा पुरस्कार मिला था? प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला था। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, कह रहा किस इंडियन क्रिकेटर को विजडन के 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में रखा गया है? तो किस इंडियन क्रिकेटर को विजडन के 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 में रखा गया है? तो वो है वन एंड ओनली रोहित शर्मा। याद रखिएगा रोहित शर्मा को रखा गया है। ठीक है, किसको रखा गया है? रोहित शर्मा को रखा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है नई वैश्विक शांति राजदूत कौन बनी है? नई वैश्विक शांति राजदूत कौन बनी है? तो वो बनी है बबीता सिंह। आप जेठालाल से याद रख सकते हैं बबीता सिंह, तो वो शांति स्थापित करती हैं, इसलिए नई वैश्विक शांति राजदूत कौन बनी है? बबीता सिंह बनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है
भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? हज समिति जो है भारत में, इसके नए अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं अब्दुल्ला कुट्टी। कौन है? अब्दुल्ला कुट्टी नाम है इनका। तो भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अब्दुल्ला कुट्टी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है आईसीसी का महाप्रबंधक कौन? महाप्रबंधक कौन बना है आईसीसी का? तो वसीम खान बने हैं, याद रखिएगा। आईसीसी का महाप्रबंधक कौन बना है या किसे नियुक्त किया गया है? वसीम खान को नियुक्त किया गया है या वसीम खान बनाए गए हैं। कौन? महाप्रबंधक किसके? आईसीसी के। ओके, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ हुआ? तो ये आपका झारखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? झारखंड में। तो कौन सा है पहला? ये फर्स्ट खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग, खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट, महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ हुआ? ये आपका झारखंड में हुआ। ओके, चलिए अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बना है? यानी कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको कानूनी अधिकार किस देश ने सबसे पहले दिया है? तो वो दिया आपका इक्वाडोर। किसने दिया है? इक्वाडोर ने दिया है। तो याद रखिएगा जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको कानूनी अधिकार किसने दिया है? तो कानूनी अधिकार आपका इक्वाडोर ने दिया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है किसे फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। तो ये हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री कह रहा हूँ, सॉरी, जो प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनको दिया गया है। तो हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनको दिया गया है। कौन सा? पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला है? नरेंद्र मोदी जी को मिला है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा? यानी कि जो T20 वर्ल्ड कप होगा 2024 में उसकी मेजबानी कौन करेगा? मेजबानी देश कौन से होंगे? तो वो होंगे आपके वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका। तो याद रखिएगा आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की जो मेजबानी करेंगे वो कौन होंगे? वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? ठीक है, किसने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो ये जीता है आपके फाल्गुनी नायर ने जीता है। किसने जीता है? फाल्गुनी नायर ने जीता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता? फिर से FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022, याद रखिएगा जूनियर महिला है ये। तो जूनियर महिला हॉकी विश्व कप किसने जीता है? नीदरलैंड ने जीता है। किसने जीता है? नीदरलैंड ने जीता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? कह रहा है 2023 तक भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? मतलब 2023 तक भारत की जो जीडीपी है वो कितने परसेंट तक बढ़ जाएगी, इसका जो अनुमान लगाया गया वो कितना लगाया गया है? तो वो लगाया गया है आपका 8%। यानी कि 2023 तक भारत की जीडीपी कितनी बढ़ जाएगी? 8% बढ़ जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो याद रखिएगा ये क्या कहा गया है कि 2023 तक भारत की जो जीडीपी है वो कितने परसेंट बढ़ जाएगी? वो 8% बढ़ जाएगी। ओके, और ऐसा अनुमान लगाया गया है। फिर नेक्स्ट है कह रहा है हिम प्रहरी योजना शुरू करी। किसने शुरू करी है हिम प्रहरी? तो ये आपके उत्तराखंड सरकार ने शुरू करी है। देखो आप इसको याद कैसे कर सकते हो भाई, योजनाएं तो बहुत सारी होती हैं, हर राज्य कुछ ना कुछ योजनाएं निकालता है, तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है इसको आप याद कैसे करेंगे। तो आप जैसे यही इसी योजना को अगर आप देखें तो इसमें लिखा है हिम प्रहरी। हिम का मतलब होता है बर्फ़। बर्फ़ कहाँ होती है? तो बर्फ़ भाई जितने भी ऊपर हमारे ये नॉर्थ में जो ऊपर साइड के जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे ही हिम होती है आपकी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जाना है, जम्मू कश्मीर आ जाता है, हिमाचल आ जाता है, उत्तराखंड आ जाता है, तो आपको कन्फ्यूजन होगा। बट अगर आपको महाराष्ट्र दे देगा, उत्तर प्रदेश दे देगा, उत्तराखंड दे देगा, बिहार दे देगा, तो ऑब्वियस है कि आपको उत्तराखंड लगाना होगा क्योंकि उत्तराखंड यूपी से ऊपर है और बर्फबारी भी वहीं होती है। ठीक है,
तो हिम प्रहरी योजना कहाँ पे शुरू की गई है? तो ये आपके उत्तराखंड सरकार ने शुरू करी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आवास दिवस आपका 16 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पोइला वैसाख कहाँ मनाया गया? कौन सा वैसाख? पोइला वैसाख। ये बांग्लादेश में मनाया जाता है और ये उनका नववर्ष उत्सव होता है। याद रखिएगा, जो पोइला वैसाख है ये बांग्लादेश का नववर्ष है। ठीक है, जैसे हमारा नया साल होता है तो नया साल जो बांग्लादेशियों का जो नया साल होता है उसको कहते हैं पोइला वैसाख। ठीक है, तो बांग्लादेश में क्या मनाया जाता है? पोइला वैसाख मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये इनका नववर्ष उत्सव है। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? यानी कि 71st सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? तो ये जीती है आपकी तमिलनाडु ने जीती है। किसने जीती है? तमिलनाडु ने। तो याद रखिएगा 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप, ठीक है, सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? तमिलनाडु ने जीती है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है हमारा? तो नेक्स्ट कह रहा है आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। सबको पता होना चाहिए कि आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मंदिर 360 किसने लॉन्च किया? ये एक योजना है, ये किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। मंदिर 360, मंदिर 360 किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने। ओके, नेक्स्ट है कह रहा है किसने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया? तो कह रहा है किसने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका हरियाणा ने किया है। किसने किया है? हरियाणा ने किया है। याद रखिएगा, किसने किया है? हरियाणा ने लॉन्च किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा? फिर कह रहा है किसने बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम में ग्रैमी अवार्ड जीता है? ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा कि किसने बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम, बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम में ग्रैमी अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता है फाल्गुनी सा ने। ओके, फाल्गुनी सा ने जीता है। ऊपर जो फाल्गुनी थे वो नायर थी, याद रखिएगा, अलग अलग नाम है, वो फाल्गुनी नायर थी, ये फाल्गुनी सा है। तो किसने बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम में ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो फाल्गुनी सा ने जीता है। ओके, याद रहेगा ये नाम। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है किसने ऑपरेशन सतर्क चलाया? ऑपरेशन सतर्क, तो ऑपरेशन सतर्क किसने चलाया? तो ये चलाया आपका आरपीएफ ने चलाया। कब से कब तक चला ये? 5 अप्रैल टू 30 अप्रैल। याद रहेगा, तो आपका ऑपरेशन सतर्क आरपीएफ ने चलाया। ठीक है, कब से कब तक चलाया? 5 अप्रैल टू 30 अप्रैल तक। ओके, तो आपका ऑपरेशन सतर्क आरपीएफ 5 टू 30 अप्रैल। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिवस बहुत आते हैं एक महीने में, तो आप प्लीज़ इनको नोट डाउन करिए, क्योंकि आप एक बार पढ़ लेंगे लेकिन फिर भी आप भूल जाएंगे, तो इनको आपको बार बार रीड करना रहता है। अगर आप चाहते हैं आपके माइंड में बने रहें तो आपको इनको बार बार रीड करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको इसको लिखना होगा। तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन करते चलें, ठीक है, दिवसों को। चलिए, राष्ट्रीय समुद्री दिवस तो कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किस राज्य में 13 नए जिले बनाए गए हैं? मतलब किस राज्य में 13 नए और जिले बनाए गए हैं? तो ये आपके आंध्र प्रदेश में बनाए गए। तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में अप्रैल में 13 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है गया सासोमा गांव में सामुदायिक संग्रहालय किस राज्य में शुरू हुआ? तो गया सासोमा गांव में सामुदायिक संग्रहालय ये किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये लद्दाख में शुरू हुआ। याद रखिएगा, कहाँ शुरू हुआ है?
लद्दाख में। तो इसका अजीबोगरीब नाम से आप इसको रिलेट करके लद्दाख कर सकते हैं, ठीक है। गया सासोमा गांव ये कहाँ पर है आपका, लद्दाख में, वहीं पे ये सामुदायिक संग्रहालय शुरू किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं। कह रहा है चमेली देवी जैन पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 किसने मिला, यानी किसे मिला। तो ये मिला है आपका आरिफा जौहरी, किसको मिला है, आरिफा जौहरी को मिला है। कौन सा पुरस्कार, चमेली देवी जैन पुरस्कार, ठीक है। तो चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 किसे मिला, आरिफा जौहरी को मिला। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सरस्वती सम्मान किसे मिला है, ठीक है। सरस्वती सम्मान तो किसको मिला है, रामदरस मिश्रा, किसको मिला है, रामदरस मिश्रा। तो चमेली देवी जैन पुरस्कार किसको मिला, आरिफा जौहरी को, और सरस्वती सम्मान किसको मिला है, रामदरस मिश्रा को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे कह रहा है संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला, संत नामदेव पुरस्कार। तो आपका संत नामदेव पुरस्कार किसको मिला है, सत्यपाल मलिक को मिला है, किसको मिला है, सत्यपाल मलिक को मिला है। तो याद रखिएगा संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है, सत्यपाल मलिक को मिला है। ओके, चलिए इसी बात पे आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस लॉन्च करा है। तो किस राज्य ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस लॉन्च करा है। तो ये कर्नाटक ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है, कर्नाटक ने लॉन्च किया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। नेक्स्ट कह रहा है वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स 2022 की मेजबानी कौन करेगा, किसकी, वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स 2022 की मेजबानी कौन करेगा। तो ये करेगा हमारा इंडिया, ठीक है। तो याद रखिएगा वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स 2022 की मेजबानी कौन करेगा, इंडिया करेगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है संगीत परियोजना किसने शुरू करी, ठीक है। संगीत परियोजना किसने शुरू करी, तो ये आपकी मेघालय ने शुरू करी है। अच्छा, संगीत परियोजना शुरू क्यों करी गई है मेघालय में, ताकि जो संगीत की क्षेत्र की जो उसको बढ़ावा मिल सके, संगीत के क्षेत्र को क्या मिल सके, बढ़ावा मिल सके, इसलिए इसको संगीत परियोजना चालू करी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एम विजयन का निधन हुआ, ये कौन थे, कौन, एम विजयन। तो ये 28 अप्रैल को इनका निधन हुआ था। ये एक जीव विज्ञानी थे। कौन थे ये एक जीव विज्ञानी थे। तो याद रखिएगा आपका एम विजयन ये कौन थे, जीव विज्ञानी थे, और इनका निधन कब हुआ है, 28 अप्रैल को हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। देखिए फिर एक दिवस आया। तो क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। तो ये कब मनाया जाता है, 29 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, 29 अप्रैल को। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नास्कॉम NASSCOM इसका अध्यक्ष कौन बना है, नास्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये बने कृष्णन रामानुजम। कौन बने हैं, कृष्णन रामानुजम। तो कृष्णन रामानुजम कौन बने, ये हमारे नास्कॉम के नए अध्यक्ष बने हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कहता है, कह रहा है मियाँ का बाड़ा स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। मतलब एक स्टेशन है मियाँ का बाड़ा, क्या नाम है उसका, मियाँ का बाड़ा। इसको इसका नाम बदल के क्या रखा गया है, तो इसका नाम बदल के रखा गया है महेश नगर हॉल्ट। क्या रखा गया है, महेश नगर हॉल्ट। तो याद रखिएगा मियाँ का बाड़ा जो स्टेशन है इसका नाम बदल के क्या रखा गया है, महेश नगर हॉल्ट रखा गया है। अच्छा, ये है कहाँ पे, तो ये राजस्थान में है, याद रखिएगा। तो मियाँ का बाड़ा स्टेशन कहाँ पर है, ये राजस्थान में है, और इसका नाम बदल के क्या रखा दिया गया है, अब तो है नहीं खैर, अब इसका नाम महेश नगर हॉल्ट है। ओके, चलिए आगे देखते हैं आगे का। तो आगे क्वेश्चन हमारा कहता है, कह रहा है दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेजबानी कौन देश करेगा। दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेजबानी कौन देश करेगा। तो ये करेगा एस्टोनियो करेगा। कौन करेगा, तो एस्टोनियो। तो याद रखिएगा दुनिया के सबसे बड़े
दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेजबानी कौन करेगा? एस्टोनिया करेगा। कौन करेगा? एस्टोनिया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन, कौन सी प्रणाली? गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है? तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली है कौन सी, तो वो है गगन। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे भारत देश की जो नेविगेशन प्रणाली है उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा गगन नाम है। तो स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली कौन सी है? गगन। इसका उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है? तो इंडिगो। ठीक है, तो इंडिगो ने इसको यूज़ किया है सबसे पहले। तो क्या नाम है स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली का? गगन नाम है। उसका सबसे पहला यूज़ किसने किया है? किस एयरलाइन ने किया है? इंडिगो ने किया है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। कह रहा है कि 36th आहार मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? 36th आहार मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये आपका न्यू दिल्ली में हुआ है। तो याद रखिएगा 36th आहार मेला का जो आयोजन है वह कहाँ हुआ है? तो ये आपका न्यू दिल्ली में हुआ है। तो चलिए, आपके अप्रैल के सारे क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें और प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि आप तो पढ़ें ही पढ़ें, साथ में और आपके जो दोस्त हैं, जो आपका सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है या फैमिली में जो भी पढ़ता हो, तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर शेयर करें। ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू।